ओम शांति। ये ड्रामा अनुसार ये अचानक मेरा प्रोग्राम बना, मुझे भी पता नहीं था कि यहाँ आना है। हम कोरबा गए हुए थे, सोमनाथ की बहनों का ऑफर था, वहाँ एक नया म्यूजियम बन रहा है, तो उस म्यूजियम में हमारे मेले के 2 आइटम उनको बहुत पसंद आए, तो वहाँ पर वो लग रहा है। तो फिर उनको संकल्प है कि ये देवियों की झांकी का वो भी शो लगना चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, वो सामान लेके आइए। तो मैंने कहा वो तो कोरबा में है। तो हम कोरबा में गए, फिर कैसे आना है तो रुक्मिणी बहन जी ने बताया कि जबलपुर से सोमनाथ की डायरेक्ट गाड़ी है। तो उन्होंने हमारी व्यवस्था की और वो कहा कि आप विमला बहन जी के पास जाना। तो विमला बहन जी का नाम सुनते ही हमको सारे पुराने दिन याद आ गए, है ना। सेवा की बात जो बहन जी ने बताई, वास्तव में सेवा क्या है, कैसे करना है, तो हमने इन्होंने सीखा। तो ये कमला बहन जी और विमला बहन जी यही हमारी टीचर थी, है ना। और आप लोग सच में बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ऐसे निमित्त टीचर बनी, क्योंकि हम तो बहुत नजदीक रहे। देखिए, टीचर के बारे में एक बात सुनाता हूं। हम सब जानते हैं कि हमारे कितने बाप है? 3 बाप है। टीचर कितने हैं? एक। हमारे 3 बाप, 4 टीचर और 5 गुरु हैं। टीचर की बात आई इसलिए मुझे ये बात याद आई। हमारे 3 बाप है, 4 टीचर है और 5 गुरु है। वो कैसे? एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताता हूं। वैसे तो हम सब 3 बाप कौन कौन से हैं? पारलौकिक, अलौकिक और लौकिक। ऐसे भी कहते हैं लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक, किधर से भी कहो, परंतु हम इसको दूसरा नाम देते हैं। ये तो हम सभी जानते हैं। पहले हम 3 बाप की बात सुनाते हैं। देखिए, 3 बाप में से परम पिता शिव बाबा, परम पिता परमात्मा, वो तो परम पिता है, सुप्रीम फादर है ना। दूसरा ब्रह्मा बाबा, वो हमारे अलौकिक पिता है। हम उनके एडॉप्टेड बच्चे हैं, उनके गोद के बच्चे हैं। तो गोद मतलब धर्म के बच्चे हैं। तो ब्रह्मा बाबा हमारे धर्म पिता हुए, हम उनके धर्म के बच्चे हैं, है ना। तो शिव बाबा परम पिता, ब्रह्मा बाबा धर्म पिता, और लौकिक पिता तो हम उसको हम कहते हैं गरम पिता। क्यों ऐसा कहते हैं? यहाँ सभी पिताएं भी बैठे होंगे, बुरा नहीं मानना, मैं थोड़ी चिट-चैट की बात बता रहा हूँ, क्योंकि बाबा ने ये ज्ञान बड़ा रमणीक दिया है ना, रूखा सूखा तो नहीं है ना। अब ये लौकिक पिता को हम गरम पिता क्यों कहते हैं? अब देखिए, शिव बाबा माता भी है तो पिता भी है ना। लौकिक पिता को माता और पिता दोनों नहीं कह सकते, ब्रह्मा बाबा को कह सकते, क्योंकि ब्रह्मा बाबा के तन में जब शिव बाबा आते तब माता पिता बनते, है ना। तो शिव बाबा परम पिता, ब्रह्मा बाबा धर्म पिता, शिव बाबा माता भी है तो पिता भी है, और लौकिक पिता वो मारता भी है तो पीटता भी है। हालांकि सभी ऐसे नहीं करते, परंतु अक्सर करके होता है। तो इसीलिए हमने उनका नाम दिया, ये गरम पिता है, बात बात में गरम हो जाते हैं। कल बाबा ने कहा कि मन मना भव का मंत्र पक्का करो और कराओ, है ना। हम कल रेलवे स्टेशन में जहाँ बिलासपुर में चल रहे थे, उतरे थे और आने वाले थे, देखा है एक जगह बहुत झगड़ा हो रहा है। कुछ बातों में तनातनी हो गई होगी, ये तो दुनिया में आज आम बात है।
तो बाबा ने कहा मना भव का मंत्र पक्का करो और कराओ, तो दुनिया वाले तन तना भव का मंत्र पक्का कर, उनको पक्का है। मैंने कहा भाई ये तो बाबा की बात, आज बाबा ने कहा ना बाबा की श्रीमत पर चलना है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वो परम पिता, धर्म पिता और गरम पिता, ये हमारे 3 बाप है। अब हमारे 4 टीचर हैं। अब 4 टीचर कौन से हैं? पहला टीचर है सुप्रीम टीचर शिव बाबा, है ना, सुप्रीम टीचर, परम शिक्षक, जिसका कोई शिक्षक ही नहीं है। बाबा ने ये ज्ञान कहीं पर से पढ़ा थोड़ी है, वो तो ज्ञान का सागर है ना, है? सुप्रीम टीचर पहला टीचर। दूसरा टीचर है निमित्त टीचर, जो आपके सेंटर की निमित्त, हमारी बिमला दीदी जैसे टीचर आपको मिली है, ये निमित्त टीचर है, क्योंकि बाबा ने निमित्त बनाया है ना। जितनी शिव बाबा की रेस्पेक्ट हम करते हैं, उतनी ही रेस्पेक्ट हमको निमित्त टीचर की करनी है। मुझे याद है 10 जनवरी 1990 की अव्यक्त वाणी, 10 जनवरी 1990 की अव्यक्त वाणी में बाबा ने निमित्त टीचर के लिए बहुत सुंदर वाणी कही। बाबा के महावाक्य थे, बाबा ने जिन आत्मा को निमित्त बनाया है उनके डायरेक्शन पर चलना है, उनके डायरेक्शन पर चलना है। तो बाबा कितना रेस्पेक्ट देते हैं, बाबा उनको कहते हैं ये गुरु भाई है हमारे, मुरली सुनी है ना कई बार। तो ये निमित्त टीचर का रेस्पेक्ट उतना ही है। अगर हम निमित्त टीचर का डिसरेस्पेक्ट करते हैं, डिसरिगार्ड करते हैं, मानो शिव बाबा की डिसरिगार्ड हो जाती है ना। तो वो जब मैंने वाणी पढ़ी, मैंने कहा सचमुच ये तो वंडरफुल है। तो ये है निमित्त टीचर की महिमा, है ना। इसीलिए इनकी वैल्यू कम नहीं है। भाई बाबा की गद्दी में बैठ के सुनाते हैं ना, देखो बाबा की गद्दी में बैठ करके, है ना, हमारी दीदियां मुरली सुनाती है, तो पीछे कौन है? बाप दादा, है ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख कमल से जो मुरली सुनाई, वही मुरली तो सुना रहे हैं ना, सुनाने वाला कोई भी हो, वो टीचर है। तो हमारा दूसरा टीचर निमित्त टीचर। और तीसरा टीचर कौन है? तीसरा टीचर मैं स्वयं अपना टीचर। आपको खुद को अपना टीचर बनना पड़ेगा। मैं स्वयं अपना टीचर हूं। बाबा ने जो हमें पढ़ाया है, उसको जब तक हम अपना टीचर बन करके न पढ़ाएं, तो वो अंदर जाएगा ही नहीं, अंदर वो बुद्धि में घुसेगी ही नहीं बात। तो तीसरा टीचर मैं स्वयं अपना टीचर हूं। और चौथा टीचर है हमारा संगठन, ये ब्राह्मण परिवार का संगठन। अक्सर करके क्या होता है, हमको अपनी गलती का पता नहीं पड़ता है, हम क्या कर रहे हैं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो भी कार्य करता है ना, अपनी बुद्धि से वो राइट कर रहा है। पूछोगे ना भाई, वो लॉजिक देगा, इसलिए मैंने ये किया। तो इस पर भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो देखिए, तो अगर संगठन में से कोई भी आत्मा हमारी गलती को नोट करता है और हमें प्यार से बताता है, तो ये वो भी हमारे लिए टीचर हुआ ना। हमारे डिफेक्ट को वो देख नहीं सकता, इसलिए शुभ चिंतक बन करके हमको बता रहा है ना। शिव बाबा भी शुभ चिंतक है, निमित्त टीचर भी हमारे शुभ चिंतक है, और हमें तो अपना ही शुभ चिंतक बनना ही है, अपना टीचर। और हमारा ब्राह्मण परिवार का संगठन, कोई अगर हमें हमारी गलती को नोट करके हमको बताता है कि भाई आपकी बाकी सब बातें ठीक है, पर ये जो है ना अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा, तो मुझे तो पता ही नहीं था। तो इस प्रकार से अगर उस डिफेक्ट पर अंडरलाइन करके मैं अगर उसको सुधार लूं, अर्थात
उस संगठन को भी टीचर मान करके अगर हम उससे वो पढ़ाई पढ़ लूं तो सारी पढ़ाई में हमारे नंबर 1 मार्क्स जाएंगे। हमको चारों टीचरों से पढ़ना है ना? बाबा हमेशा कहते हैं समय को कभी टीचर नहीं बनाओ। अगर इन 4 टीचरों से हमने नहीं पढ़ाई पढ़ी तो 5वां टीचर जो समय है तो वो अगर टीचर बनेगा तो वो कहते हैं ना कि ठोकर से ठाकुर बनते हैं, समय सिखा देगा। अरे समय तो हमारी रचना है। बाबा कहते हैं समय क्या है? विज्ञान में समय की परिभाषा अलग अलग दी है। समय को विज्ञान में 4th डायमेंशन कहा गया है, 4th डायमेंशन। और बाबा ने समय की परिभाषा बड़ी सिंपल दी है। बाबा ने कहा समय आपकी रचना है, हमारी रचना है, हमारा क्रिएशन है। अब देखिए, अगर उस तरीके से हम समय को परिभाषित करें, हम कहते हैं टाइम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एंड मोशन। स्पेस एंड मोशन। अब देखिए, विदाउट स्पेस मोशन इज नॉट पॉसिबल। अगर स्पेस नहीं हो तो गति कहां होगी? तो विदाउट स्पेस मोशन इज नॉट पॉसिबल एंड विदाउट मोशन टाइम इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए बाबा ने कहा समय आपकी रचना है। तो टाइम इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्पेस एंड मोशन। ये बाबा ने हमको, ये एनालिसिस तो हम सब कर सकते हैं, परंतु सार रूप में बाबा ने बताया समय आपकी रचना है। तो समय को हमें टीचर नहीं बनाना है, 4 ही टीचर। समय अगर टीचर बनेगा तो आपको टीचर बना देगा, क्योंकि वो तो डंडा लेके खड़ा है। कल की मुरली थी ना, कल परसों की मुरली, कि अगर बाप का बन करके ट्रेटर बना, बाप का नाम बदनाम किया, तो बाबा का राइट हैंड धर्मराज बैठा है ना? सच्चे दिल पर साहब राजी और झूठे दिल पर धर्मराज राजी। बोले आओ भाई, तुमको हम ढूंढ रहे हैं। बोलो हमारा यही काम है। तो इसीलिए अब जो ट्रेटर बनेगा तो कहां जाएगा? त्रेता युग में जाएगा। उनके लिए त्रेता युग फिक्स है, हमें तो सतयुग में आना है। तो ये हमारे 4 टीचर है। 5वें को, समय को हमको टीचर बनाना ही नहीं है। बाबा कहते हैं हमेशा समय से पहले तैयार होना है। विनाश से पहले तैयार होंगे ना, या विनाश हुआ तब पुरुषार्थ करेंगे? नहीं, है ना? वो तो उस समय तो पुरुषार्थ कर भी नहीं सकते ना। अच्छा, अब है 5 गुरु। अब 5 गुरु कौन कौन है माताएं बताएंगे? 5 गुरु में सर्वप्रथम माता गुरु, माता प्रथम गुरु है ना। कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए माता ही प्रथम गुरु है। दुनिया में भी कहा गया है माता प्रथम गुरु है। दूसरा गुरु कौन है? जब हम थोड़ा बड़े होते, माता पिता हमको स्कूल में भेजते हैं, जो टीचर हमको पढ़ाई पढ़ाते हैं वो भी गुरु है। उस पढ़ाने वाले टीचर को भी कहते हैं ना गुरु जी। तो दूसरा गुरु हमारा जो टीचर है, स्कूल टीचर, पढ़ाई। अभी कल परसों की मुरली में बाबा ने कहा कोई हुनर सिखलाने वाले को भी गुरु कह देते हैं। जैसे बाबा कहते हैं ना बाढ़े का काम सिखाने वाला वो भी गुरु है। बाढ़ा मतलब बढ़ई। कोई टेलरिंग सिखाता है किसी को और वही उसकी आजीविका बन जाती है, वही उसका है ना धंधा बन जाता है, जिससे वो आर्थिक कमाई करता है, तो वो भी उसके लिए गुरु हुआ, है ना। ये 3 गुरु हुए। चौथा गुरु है कुल गुरु। हर एक बिरादरी का एक कुल गुरु होता है। इष्ट देवी देवियां होते हैं, है ना, या कुल देवी होती है ना।
तो चौथा गुरु कौन हुए? कुल गुरु। कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है, कोई किसको मानता है। वो कहता है हमारी बिरादरी के ये गुरु है ना, हमारे कुल के ये गुरु हैं। पांचवा गुरु, इन सब गुरुओं का गुरु सुप्रीम सदगुरु परमात्मा, जो सबका उद्धार करने वाला है। बाबा ने कहा मैं गुरुओं का भी उद्धार करता हूं। और बाबा ने एक डेफिनेशन, परिभाषा बताई कि सदगुरु उसे कहा जाता है जो सदगति करे। दूसरे धर्म आत्माओं की, जो धर्म स्थापक की आत्मा है, उनको गुरु भी नहीं कह सकते, सदगुरु तो कह ही नहीं सकते, क्योंकि वो किसी की सदगति नहीं करते। बाबा कहते हो तो परम धाम से आते हैं और उनकी वंशावली भी पीछे पीछे आती है ना, तो उनको नीचे ले आता है और शिव बाबा सबको ऊपर ले जाता है। तो कितना बड़ा अंतर है ना। तो ये हमारे 3 बाप, 4 टीचर और 5 गुरु है ना। अब मैं आपको थोड़ी सृष्टि चक्र के मॉडल के बारे में बताता हूं। ये जो सृष्टि चक्र का मॉडल है, ये कैसे बना वो तो एक लंबी कहानी है, वो फिर कभी मौका मिलेगा तो बताएंगे, परंतु हम इतना शॉर्ट में जरूर बताएंगे कि ये बाबा की दी ही चीज है, ये बाबा ने दी है। सन 2002 की बात है। एक मुरली में बाबा ने कहा कि बाबा ने बच्चों के लिए चित्र बनवाए हैं और बच्चों को चित्रों का कदर ही नहीं है। बाबा ने कहा बच्चे, एक मुरली में तो और कहा कि खास सृष्टि चक्र मेंशन किया। बाबा ने कहा सृष्टि चक्र के चित्र के आगे बैठ जाओ और उसको देखते रहो। तो ये जो मुरली थी ना, ये जो महावाक्य है, मुझे ये एकदम तीर जैसी लग गई। वो क्यों ऐसा हुआ, उसके पीछे भी एक लंबी कहानी है। अब जब मैंने ये बात सुनी बाबा की, ये महावाक्य, तो मैंने सोचा कि ये भगवान वाच है, भगवान बोल रहा है, ऐसे ही नहीं बोल रहा है, जरूर कुछ रहस्य है। तो मुरली पूरी हुई, नाश्ता करके हम अपनी सेवा में गए और हमने ड्रामा का चित्र निकाला। बाबा ने कहा देखते रहो, तो मैं देखता रहा। चित्र देखते देखते काफी समय तक हमने केवल श्रीमत का पालन किया और कुछ नहीं किया। उस चित्र को देखते 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 काफी लंबे समय देखने के बाद तुरंत बाबा ने एक क्लिक किया, टच किया कि इसका अर्थ यह है, एकदम स्पष्ट। अच्छा, इसका अर्थ यह है। तब मेरे को पता चला, अरे सृष्टि चक्र, क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम सुनाते हैं उसमें इसके 3 सत्र होते हैं। पहले मुझे इतना ज्ञान नहीं था, परंतु धीरे धीरे जैसे उस पर लोग हमें क्रॉस क्वेश्चन करते गए और हमें उसका उत्तर पता नहीं था, और मैं उन प्रश्न को भी मैं बाबा से पूछता था अमृत वेले, और बाबा से मुझे क्लियरिफिकेशन मिलता था, और फिर धीरे धीरे ये 3 सत्र डेवलप हुए। उसमें 2 जो फर्स्ट सेशन एंड सेकंड सेशन, ये दोनों यूट्यूब में है। तो मैं आपको इसके 1-1 घंटे के 3 सेशन होते हैं, और इसका कई जगह हमने इस पर भर्ती भी कराई, 3 दिन अलग अलग क्लासेस। कभी आपको ज्ञान सरोवर में आने का, इसको सुनने का मौका मिले तो हम सुनाएंगे। आज मैं आपको शॉर्ट में उसके बारे में बताऊंगा। तो देखिए, पहले सत्र में ये बताते हैं कि आत्मा की भी 3 गति होती है और पृथ्वी की भी 3 गति होती है। आत्माओं की भी 3 गति, तो पृथ्वी की भी 3 गति होती है। आत्माओं की 3 गति हो तो हम बाबा के सब बच्चे जानते हैं। उसको थोड़ा सा अगर साइंटिफिक दृष्टिकोण से अगर हम समझे, तो देखिए, पूरे ड्रामा के चित्र में आधा कल्प का सतयुग, त्रेतायुग, ये है स्वर्ग। इसको कहा जाता है सदगति। सदगति, यहां पर आत्माओं की सदगति होती है।
सदगति माना आत्माओं की प्योरिटी की हाईएस्ट लेवल, वो है सदगति, सतो प्रधान स्थिति, उसको कहा जाता है सदगति। फिर अगला आधा कल द्वापर कलयुग, ये है दुर्गति, है ना, ये है दुर्गति का समय। अब संगम युग है गति का समय, क्योंकि संगम युग में शिव बाबा आकर के हम आत्माओं को दुर्गति से छुड़ा करके गति प्रदान करते हैं। परम धाम में गति होती नहीं है, परंतु परम धाम में वापस ले जाने की प्रक्रिया को गति कहा जाता है और उसको मुक्ति भी कहा जाता है। गति भी कहते हैं तो मुक्ति भी कहते हैं। तो इस प्रकार से गति, सदगति और दुर्गति, आत्माओं की ये 3 गति होती है। और पृथ्वी की भी 3 गति होती है, क्योंकि आत्माओं की ये तीनों गति हमारे कर्मों की गहन गति के ऊपर डिपेंड करता है। कर्मों की गहन गति, और पुनर्जन्म लेते हुए हमारी जो कर्म की गति की कहानी चलती हो तो इस सृष्टि पर ही चलती ना। तो इस सृष्टि अर्थात इस पृथ्वी की भी 3 गति होती है। इसकी पहली गति है रोटेशन, मतलब पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। पृथ्वी अपनी धुरी पर ही घूम रही है, खड़ी नहीं है, है ना, वो खड़ी नहीं है, घूम रही है। हमारे ब्राह्मणों में से एक ग्रुप ऐसा निकला है, वो थोड़ा अलग टाइप का है। उन्होंने अपने अलग से कुछ बातें निकाल करके संस्था के नाम से वो चला रहे हैं, है ना, वो एल्केमी ग्रुप करते हैं। और उनका कहना है कि पृथ्वी घूमती नहीं है और पृथ्वी चकती है, ऐसा उनका कहना है। तो उस ग्रुप में से एक भाई मेरे से बहुत आर्ग्यू करने लगा, बहुत आर्ग्यूमेंट किया। उसने कहा कि मेरे पास 200 प्रमाण है कि पृथ्वी घूमती नहीं है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आसपास। वो कहता है मेरे पास 200 वैज्ञानिक प्रूफ है कि पृथ्वी घूमती नहीं है और चपटी है। मैंने कहा आपके पास 200 प्रमाण है और मेरे पास एक ही ईश्वरीय महावाक्य है, ब्रह्मास्त्र है हमारे पास। मैंने उनको कहा कि आप 1 दिसंबर 2017 की मुरली निकालिए। 1 दिसंबर 2017 की मुरली में याद प्यार देने से ठीक पहले की जो 2 लाइन है, उसमें बाबा ने कहा है कि पृथ्वी घूमती है। उसमें बाबा के महावाक्य है कि सूर्य अस्त होता है, निकलता है और अस्त होता है, ये धरती का फेरा है। ये बाबा के शब्द है। सूर्य निकलता है और अस्त होता है, ये धरती का फेरा है। ऐसा नहीं कि ईश्वर फेरता है। ये बाबा के महावाक्य मुझे स्पष्ट याद है। तो मैंने उनको मुरली की पीडीएफ भी भेज दी। मैंने कहा आप पढ़ लो। भगवान वाच कि पृथ्वी फेरा माना घूमना। बाबा कहते नहीं, ये ड्रामा फिरता ही रहता है, मतलब घूमता ही रहता है। तो फिरने का अर्थ है घूमना। भगवान वाच पृथ्वी घूमती है। अब इसके आगे आपके 200 प्रमाण क्या है ना? वो तो मनुष्य मत है और ये ईश्वरीय मत है। भगवान वाच, इसके आगे सब फेल, इसको कोई काट ही नहीं सकता किसी भी तरीके से। खैर, तो फिर वो चुप हो गया। जब मैंने उसको मुरली भेज दी, है ना, तो 1 दिसंबर 2017 की मुरली में बाबा ने कहा है कि पृथ्वी घूमती है। मधुबन का एक भाई, वो उसके लिए यही धारणा थी कि पृथ्वी घूमती नहीं है। तो जब उसने मॉडल देखा तो उसने मेरे से टाइम मांगा। मैंने कहा भाई आप कब फ्री हो गए, मुझे मिलना है।
मैंने कहा अच्छा आपको मिलना है? मैंने कहा ठीक है आइए जरूर मिलिए। तो उसने मुझसे मिला और उसने मुझे कहा कि भाई मैं भी अभी तक यही मानता था कि पृथ्वी घूमती नहीं है, परंतु कुछ दिन पहले मेरे को स्वप्न में बाबा ने दिखाया है। कहता है कि मुझे स्वप्न में बाबा ने पूरा दृश्य दिखाया, पूरा अंतरिक्ष दिखाया है कि कैसे पृथ्वी घूम रही है। तो कहते हैं पृथ्वी को घूमते हुए मैं एकदम आश्चर्य हो गया, अरे पृथ्वी घूम रही है, न केवल घूम रही है तो दूसरे तरीके से बाबा ने जो हमने मॉडल बाबा ने बनवाया है तो वो वही उसको बाबा ने दिखाया है। तो बोला भाई आप जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो। तो उसने सामने होकर के आगे मुझे बताया। तो भगवान बात कभी गलत हो ही नहीं सकता है ना। तो पृथ्वी की पहली गति, पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है। दूसरी गति भाई घूम रही है तभी तो दिन रात हो रहा है ना। बाबा ने कहा ना सूर्य निकलता है अस्त होता है, ये धरती का फेरा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर केवल एक ही स्थान पर खड़ी खड़ी नहीं घूम रही है, घूमती हुई आगे भी खिसक रही है और खिसकते खिसकते 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है ना। उसको ऋतु चक्कर भी कहते हैं, वर्ष का चक्कर भी कहते हैं। ये पृथ्वी की दूसरी गति। अब पृथ्वी की तीसरी गति यह है, उसको आप ये समझने की चीज है। पृथ्वी की तीसरी गति यह है कि पूरा जो ऑर्बिट है वो भी शिफ्ट होते होते सूर्य का पूरा चक्कर लगाती है। अब मैं आपको उदाहरण देता हूं। आप देखिए सूर्य बहुत विशाल है, बड़ा है। हमारी पृथ्वी की तुलना में पृथ्वी से सूर्य जो है ना लगभग 109 से 10 गुना बड़ा है, इतना विशाल है। और हमारी पृथ्वी उस सूर्य के सामने एक छोटा सा पिंड है या कंकर जैसा है। आप सोचिए इतना बड़ा सूर्य, छोटी सी पृथ्वी, एक साल में घूमते 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 फिर उसी पोजीशन में आई। एक साल पूरा हो गया तो एक साल में छोटी सी पृथ्वी इतने बड़े विशाल सूर्य का सेंट्रल लाइन को मेंटेन करते हुए, तो इतने बड़े सूर्य का पृथ्वी ने एक साल में एक परिधि का चक्कर लगाई। एक परिधि, वन लाइन ऑफ सर्कमफरेंस। ये बात समझे भाई, इतना बड़ा सूर्य है, छोटी सी पृथ्वी है, एक साल में जब अपना चक्कर पूरा करती है तो सूर्य का एक परिधि तो हुई ना, एक सर्कमफरेंस का तो चक्कर पूरा किया ना, है? एक परिधि का ही चक्कर पूरा किया। तो एक परिधि का एक साल में चक्कर पूरा होना, इस चक्कर को सूर्य का संपूर्ण चक्कर नहीं कहा जाता है। वो इतने बड़े सूर्य का आंशिक चक्कर, इट इज ए पार्टली साइकिल, नॉट कंप्लीट साइकिल। अब देखिए, अब वही ऑर्बिट धीरे 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 खसकता है, बहुत धीरे धीरे खसकता है, खसकते 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 1250 साल में सूर्य का 1/4 चक्कर पूरा करता है। फिर अगले 1250 साल में अगला 90 डिग्री, फिर अगले 1250 साल में तीसरी 90 डिग्री, फिर खसकते खिसकते फिर चौथा 90 डिग्री। मतलब इतने बड़े सूर्य का पूरा स्फेरिकल सरफेस एरिया का एक बार संपूर्ण चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को 5000 साल लग जाते हैं। एक साल में पृथ्वी तो केवल एक परिधि का ही चक्कर लगाए, एक आंशिक चक्कर है, परंतु इतने बड़े सूर्य का जो स्फेरिकल सरफेस एरिया है उसका संपूर्ण चक्कर 5000 साल में केवल एक बार लगता है, जिसको ही कल्प का चक्कर कहा जाता है। और ये चक्कर काल्पनिक नहीं है, ये वास्तविक चक्कर है। जब दिन रात का चक्कर काल्पनिक नहीं है, वर्ष का चक्कर काल्पनिक नहीं है, तो कल्प का चक्कर कैसे काल्पनिक होगा? ये भी प्रैक्टिकली होता है,
ये हमें बाबा ने बताया है, बाबा ने बताया। खैर, जब ये हमको ये पॉइंट मुरली से मिला तो मैं रोज बाबा को कहता था, बाबा मैं इसको लोगों को समझाऊं कैसे, इसके लिए तो मॉडल चाहिए। तो मैंने बहुत कोशिश की, 2002 से लेकर के लगातार ये प्रयत्न चलता रहा और मॉडल बन नहीं पाया। वो कहते हैं ना, समय से पहले भाग्य से ज्यादा किसको मिलता है। तो हर चीज का समय होता है। 10 साल बाद सन 2012 में साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग की सिल्वर जुबली थी, सिल्वर जुबली थी। तो मुझ आत्मा को इंजीनियरिंग विंग के तरफ से ऑफर मिला, क्योंकि उससे 2 साल पहले सन 2010 में यूथ विंग की सिल्वर जुबली थी और उस सिल्वर जुबली में यूथ विंग के तरफ से मुझ आत्माओं को ये ड्यूटी मिली थी कि आपको एक ओपनिंग मॉडल बनाना है। तो हमने हाँ कर दी। फिर बाबा ने वो ओपनिंग मॉडल इतना सुंदर बनवा दिया था कि आज तक लोगों को याद है। तो इंजीनियरिंग विंग वालों ने भी देखा। अब जब उनके सिल्वर जुबली मनानी थी तो उनको लगा कि हमारे लिए भी कोई ऐसा अलग सा यूनिक मॉडल तैयार हो। तो मुझे मोहन सिंगल जी ने बुलाया, क्योंकि उनकी मीटिंग में किसी ने मेरा नाम प्रपोज कर दिया कि मुखर्जी भाई ने यूथ विंग में बनाया था, तो उनको बोलो हमारे लिए भी कुछ ऐसा नया कुछ बनाए। तो मुझे बुलाया। तो जब उसने पूछा कि भाई आप ऐसा मॉडल हमारे लिए बना दोगे, तो तुरंत बाबा ने मुझे टच किया कि ये पॉइंट उसको बोलो। तो मैंने बताया, मैंने कहा भाई साहब आपके विंग के लिए एक बहुत सुंदर थीम हमारे पास है, अगर आप कहें तो ये मॉडल बन सकता है। तो उनको बताया, उन्होंने मुझे बताओ। वो हमने बताया, उन्होंने मुझे कहा कि आप हमारी बड़ी मीटिंग में समझाओ। तो उसमें बड़ी मीटिंग में प्रस्तुत करने से पहले उन्होंने मुझे बोला कि एक भाई था, वो उस विंग का मेन साइंटिस्ट था, बीके भाई। उन्होंने कहा पहले इसको समझाओ, अगर ये भाई आगे बोलता है तो फिर आगे सोचेंगे। तो मैंने कहा अच्छी बात है। हजूर भाई को मैं जानता था, वो मुझे भी जानता था, क्योंकि बाबा ने हमको शुरू से ही एक क्रिएटिविटी का वरदान हमको जन्म से ही दिया था बाबा ने, और वही क्रिएटिविटी का वरदान इसमें काम आया। तो सबको पता चल गया कि कुछ न कुछ नया बनाता रहता है। तो उन्होंने मुझे बताया। तो उस भाई से उसी संदर्भ में मेरा परिचय था। तो उनको मैंने सारी बातें समझाई डिटेल कि ऐसी ऐसी सी बातें हैं, जितना मुझे पता था उस समय, तीसरी गति तक का। उनको बड़ा अच्छा है, पसंद आया। बोला ये तो यूनिक चीज है, ये तो होना ही चाहिए, और ये 5000 साल वाली बात है। क्योंकि हमारे आदरणीय जगदीश भाई जी ने साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग विंग के मीटिंग में पहले एक बार कहा था कि आप लोग ये पुरुषार्थ करो कि ये सृष्टि चक्र 5000 साल का है, वो कैसे है वो आपको सिद्ध करना है। तो उन्होंने भी बहुत प्रयत्न किए, स्पार्क वाले भी बहुत प्रयत्न अभी भी कर रहे हैं। अब ये ड्रामानुसार बाबा ने मुझ आत्मा को ये भाग्य दिया और ये हुआ। और मैंने इस पर कोई बुद्धि चलाई नहीं। जो मुरली में बात आई, जो अमृत वेले बाबा टच किया, उसको हम या तो उसको थोड़ा एनालिसिस करके उसको पॉइंट बाय पॉइंट सीक्वेंसली हम लिखते गए, या बुद्धि में रख करके उसको, और उसी हिसाब से फिर वो इंजीनियरिंग साइंटिस्ट और इंजीनियरिंग में वो मॉडल तैयार हुआ सन 2012 में, है ना। वो उसका उद्घाटन दादी जानकी जी ने किया। फिर उसके बाद तो फिर वो मॉडल हम ज्ञान सरोवर में लेके आए, और वहां जो भी विंग वाले आते, जो भी आत्माएं आती है, जो पूछती है कि भाई हमें ये समझना है, उनको हम बताया करते हैं। क्योंकि इसको समझने के लिए 2 चीजें चाहिए, एक समय चाहिए, दूसरा रुचि, इंटरेस्ट। दोनों बातें होगी तो ही व्यक्ति समझने के लिए समय देगा। हम कहते समय के चक्कर को समझने के लिए समय देना पड़ेगा, वो तो देना ही पड़ेगा।
है ना। अब धीरे धीरे हम जितना, पर अब देखिए उस समय मुझे इतना ज्ञान नहीं था, परंतु जब ये मॉडल तैयार हो रहा था तब बाबा ने मुझे कहा था कि बच्चे आगे चल करके बाबा आपको बहुत पॉइंट्स देंगे। और आज मैं देख रहा हूं बाबा ने मुझे आत्मा को इतने पॉइंट्स दिए इस सृष्टि चक्र के मॉडल के ऊपर, इसके एक एक घंटे के 3 सेशन होते हैं। तो पहले सत्र में हम ये बताते हैं कि तीसरी गति, और मुरली में बाबा ने इसकी स्पीड भी बता दी। तीसरी गति, वो स्पीड बाबा ने क्या बताई, आप सबने मुरली सुनी है। बाबा कहते हैं ड्रामा जू मिसल चलता है, सुनिए ना मुरली, ड्रामा जू मिसल चलता है। तो जू मिसल माना वेरी वेरी स्लो, इतना स्लो, इतनी धीमी गति है उसकी कि वैज्ञानिक भी इस गति को पता ही नहीं कर सकता है, उसको पता नहीं पड़ता है ना। खैर, तो वो फिर हम उसको सारा समझाते थे वहां पर। तो कोई वैज्ञानिक आते थे, कोई क्रॉस क्वेश्चन करते थे कि जिसका उत्तर मुझे भी मालूम नहीं होता था, फिर मैं अमृत वेले पूछता था बाबा को, फिर बाबा क्लियर करते थे। ऐसे बाबा ने ये दूसरा सत्र जो है ना, पहले सत्र में कि तीसरी गति होती है और उसके क्या इफेक्ट्स होते हैं, क्योंकि इतना बड़ा विशाल परिवर्तन होना है। अभी वर्तमान समय महापरिवर्तन का काल चल रहा है ना। वो इतना बड़ा विशाल परिवर्तन कैसे होगा, उसका पूरा साइंटिफिक वैज्ञानिक तथ्य मुरलियों के द्वारा, अमृत वेले के द्वारा मिला है ना। उसका केवल थोड़े से एक भाग मैं बताता हूं कि देखिए, अभी हम सब जानते हैं कि पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अभी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है। झुकने के कारण ही क्या होता है, उत्तरायण और दक्षिणायन होता है। हर 6 मास में पृथ्वी दोनों एंड में पहुंच जाती है। पूरे साल में 2 तारीख बड़ा फेमस है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक 21 जून के दिन उत्तरायण समाप्त हो जाता है और धीरे धीरे फिर दक्षिणायन शुरू हो जाता है। जैसे मान लीजिए सूर्य है, पृथ्वी ऑर्बिट में घूमते, इस एंड में घूमते 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 ये उत्तरायण है। 21 जून को 6 मास पूरा होता है और उत्तरायण पूरा हो जाता है, दक्षिणायन शुरू होता है। फिर अगले 6 मास के बाद घूमते घूमते ठीक 22 दिसंबर को पृथ्वी दूसरे छोर में पहुंच जाती है। वहां पर दक्षिणायन समाप्त होता है और उत्तरायण शुरू होता है ना। अच्छा, अब होता क्या है, बाबा ने कहा है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, एक भी चीज नहीं होगी। चीज तो छोड़ो, पूरा सिस्टम बदल जाएगा, सारे फॉर्मूलाज बदल जाएंगे। अभी वर्तमान कलयुगी दुनिया में जो हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो वर्तमान समय के फिजिक्स के जो फॉर्मूलाज है वो सत्युग में वो काम में नहीं आते, वो बेकार हो जाते। अभी का फॉर्मूला के हिसाब से साइंटिस्ट लोग हम जो बोलते हैं ना कि ऐसा होगा, तो कहते हैं तुम गपोड़े मार रहे हो, क्योंकि वो तो अभी के फॉर्मूला के हिसाब से अब उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। परंतु बाबा ने बताया है कि पुरानी दुनिया की एक भी चीज नई दुनिया में नहीं होगी, सब कुछ चेंज हो जाएगा, A to Z कंप्लीट, है ना। अब मैं आपको बताता हूं, उसकी थोड़ी सी बातें बताना चाहूंगा कि अब विनाश जो है 3 विधि होती है। कौन सी? प्राकृतिक आपदा, गृहयुद्ध और न्यूक्लियर वार, परमाणु युद्ध। परमाणु युद्ध के द्वारा जो विनाश होगा वो फाइनल विनाश है, वो फाइनल है, उसी को विनाश कहा जाता है। तो जब इस सृष्टि पर परमाणु युद्ध होगा, फाइनल विनाश होगा, उस समय क्या क्या होगा। अब देखिए, अभी तो बाबा कहते हैं अभी तो इतने बम्स बनाए हैं, इतने बम्स बनाए हैं, ये रखने के लिए तो है ही नहीं। एटॉम बॉम्ब का आविष्कार हुआ था 1944 में। जब शिव बाबा धरती पर अवतरित हुए 1936 में, उस समय जो एटॉम बॉम्ब में प्रयोग होने वाले जो यूरेनियम है, उस यूरेनियम का
शोध रिसर्च उस समय चल रहा था, और मैडम क्यूरी ने उस समय वो यूरेनियम 237 उसका नाम दिया है उन्होंने, उसका शोध किया था। तो बाबा कहते हैं कि विनाश और स्थापना का दोनों कार्य एक साथ चलता है। तो शिव का बाबा का अवतरण भी 36 में हुआ और यूरेनियम का आविष्कार भी 36 में हो रहा है, उस समय हुआ। और वही दोनों काम कैसे एक साथ चलता है ना। और वो डेवलप होते, अब आइंस्टाइन ने फॉर्मूला दिया E = mc²। आइंस्टाइन ने एटॉम बम नहीं बनाया, वो तो केवल फॉर्मूला दिया है। वो तो जर्मन का रहने वाला था, यहूदी था, हिटलर सबको मार रहा था, तो आइंस्टाइन भाग करके अमेरिका चला गया और वहां पर वो सारा वो फॉर्मूला वहां डेवलप किया, उसका रिसर्च वहां, उसकी वहां मान्यता हुई। और अमेरिका की वैज्ञानिकों ने उस फॉर्मूला से कैसे उसको बम बनाया जाए उसका आविष्कार उन्होंने किया। 44 में बम बन के तैयार हुआ पहला एटॉम बम, है ना। और उसका प्रयोग उसने 1945 में, 1945 में 6 अगस्त के दिन जापान के हिरोशिमा में पहला बम उन्होंने फेंका और 2 दिन बाद 8 अगस्त को दूसरा बम नागासाकी में फेंका डाला। उससे इतनी तबाही हुई, क्यों हुई? क्योंकि उस समय वो तो बेबी बम थे ना, उस बेबी बम के द्वारा उस समय 4000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा हुआ था। और हमारे पृथ्वी में कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसी धातु उपलब्ध ही नहीं है जो 3000 सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर के ऊपर सहन कर सके, है ना। अभी तो इतने डेवलप हो गए हैं कि एक एटॉम बम अभी जहां भी गिरेगा कम से कम 10 लाख सेल्सियस डिग्री टेम्परेचर पैदा करेगा, 10 लाख। और 3000 के ऊपर कोई भी चीज तो सब जल के पिघल के खाक हो जाता है। हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम की गर्मी तो इससे कई गुना अधिक हो, तो करोड़ों में जा सकता है। और 3000 के ऊपर कोई भी चीज पृथ्वी में मौजूद नहीं रहती, सब जल के पिघल के भूसा पाउडर खाक हो जाएगा। बाबा कहते हैं ना, आज भी बाबा ने कहा ना, इस भंबोर को आग लगनी है ना। तो जब इतने एटॉम बम चारों ओर गिरेंगे तो पृथ्वी पर मौजूद सातों के सातों भूखंड की जमीन जल के पिघल के खाक हो जाएगी। जैसे सब भूसा पाउडर हो जाएगा तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति उन सभी लूज मटेरियल को अंदर खींचना शुरू कर देगा। जो राख हो चुकी होगी, जो लूज मटेरियल में सारी जमीनें तब्दील हो जाएगी, उसको पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति अपने तरफ खींचेगा, लूज मटेरियल को खींचेगा। गुरुत्वाकर्षण शक्ति तो कोई रोक सकता है क्या? वो तो अपना काम करेगा। तो सारे सातों भूखंड की जमीन पृथ्वी के केंद्र बिंदु की तरफ दौड़ेगी और वहीं इकट्ठी होकर के एक विशाल भूमि का रूप ले लेगी अंदर। और जब वो सारी जमीनें अंदर चली जाएगी, हाँ, भारत का ये कभी नहीं होगा। भारत की जमीन कभी अंदर नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि भारत और आस पड़ोस के जितने भी देश है, इन देशों में भारत सहित कहीं पर भी परमाणु युद्ध नहीं होगा। अगर चाइना में होगा तो भारत में भी उसका असर पड़ेगा, और कहीं भी होगा तो असर पड़ेगा। परंतु बाबा इन भारत सहित, मेन भारत है, भारत सहित आस पड़ोस के देशों में कहीं भी परमाणु युद्ध बाबा होने ही नहीं देता है। बाकी जहां जहां भी होता है सारी जमीनें राख हो जाएगी और अंदर चली जाएगी। हाँ, बाकी भारत के अलावा जो पड़ोसी देश है, उन देशों का कैसे विनाश होगा? उसका विनाश प्राकृतिक आपदाओं से होगा। बिल्कुल। आपने राजा बलि की कहानी सुनी है ना? राजा बलि, तो आज वर्तमान समय राजा बलि चाइना है, समझे कि नहीं? हर चीज में वो ताकतवर है। और इसका हस्त्र, राजा बलि का हस्त्र क्या हुआ? वामन अवतार ने क्या बोला? भाई तीसरा पैर कहां रखूं? बोला सिर दे दिया, नीचे पाताल में ले गया। यही हाल चाइना का होने वाला है।
ये तो कहानी के रूप में, परंतु ये वास्तविक प्रैक्टिकल घटना आप देखिए। आप ग्लोब में देखोगे ना, चाइना और अमेरिका के बीच में पूरा समुंदर है, कोई देश ही नहीं है, केवल समुंदर है। अगर अमेरिका 2-4 न्यूक्लियर बॉम्ब अंडरग्राउंड पनडुब्बी से फोड़ दे तो पूरा का पूरा हिमालय चाइना को लेके सीधे नीचे जाएगा, और यही होने वाला है। खैर, तो जब सारी जमीनें अंदर जाएगी, और जब जाएगी तो क्या होगा? 8:30 हो रहा है, अब यहीं समाप्त करो, है ना? कितना मिनट और ले, है ना? थोड़ी सी इसको पूरा कर लेता हूं। तो क्या है, तो जब सारी जमीनें अंदर जाएगी तो उस समय क्या होगा कि पृथ्वी के भूगर्भ में सब जमीन गई, तो वो ड्रामा प्लान अनुसार वो जमीन के सेटलमेंट इस तरीके से हो जाएगी कि पृथ्वी की जो भूमध्य रेखा है, इक्वेटर, भूमध्य रेखा के दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। जितनी जमीन उत्तरी गोलार्ध में उतनी ही जमीन दक्षिणी गोलार्ध में, ऐसा अंदर की जमीनों का बंटवारा हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि हम सब जानते हैं कि हम आत्माओं के जो संकल्प है, वाइब्रेशंस है, वो वाइब्रेशंस हमारी प्रकृति कैच करती है। और इसको जापान के डॉक्टर मसारू इमोटो, उन्होंने अपने रिसर्च में सिद्ध किया। आप में से कई लोगों ने सुना होगा, नेट, हाँ, पानी के ऊपर उन्होंने अपने संकल्पों का प्रभाव का प्रयोग किया, और उससे ये सिद्ध हुआ कि हमारे संकल्प, जैसा हम संकल्प करते वैसे उसमें वो चेंजेस आते हैं, है ना? तो अभी वर्तमान समय हम ब्राह्मण बच्चे तो बहुत थोड़े से हैं, हमारा वाइब्रेशन केवल 2 समय काम करता है, एक अमृत बेला, दूसरा नुमाशा, यही 2 समय काम करता है। बाकी पूरा दिन सारी हमारे तुलना में कितने ज्यादा नेगेटिव आत्माएं हैं, उन नेगेटिव आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी काम करता है। परंतु जब विनाश होगा तब सारी नेगेटिव आत्माएं परमधाम जा चुकी होगी, तो हमारे प्रकृति को उन नेगेटिव आत्माओं की नेगेटिव एनर्जी मिलना बंद हो जाएगा। परंतु उस समय भारत में केवल एडवांस पार्टी की पवित्र आत्माएं बची रहेंगी, और थोड़ी बहुत 1-2 जन्म वाली आत्मा, क्योंकि उनको अपने पूरा तमो प्रधान अवस्था तक पहुंचना है, वो बहुत कम समय में उसको पूरा कर लेंगे। परंतु एडवांस पार्टी की जो पवित्र आत्माएं हैं, वो तो है, तो हमारे बीके परिवार में वही तो एडवांस पार्टी बने हैं। तो उन पवित्र आत्माओं की पॉजिटिव एनर्जी को हमारी प्रकृति रिसीव करेगी और अपने को पॉजिटिव रिजल्ट देगी। मतलब प्रकृति हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए पृथ्वी के 5 तत्व अपने आप को बैलेंस स्टेज में स्थित कर लेगी। इसीलिए उन पवित्र आत्माओं के वाइब्रेशन को रिसीव करते हुए पृथ्वी तत्व इक्वेटर के दोनों तरफ बराबर जमीनों का बंटवारा करेगी। जब ऐसा होगा तब पृथ्वी बैलेंस हो जाएगी। बैलेंस होते ही पृथ्वी जो झुकी हुई है 23.5 डिग्री एक ही झटके में सीधी खड़ी हो जाएगी 0 डिग्री। अब जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी हो जाएगी तो तुरंत अगला परिवर्तन क्या होगा, दोनों पोल में सूर्य की रोशनी और गर्मी बराबर मात्रा में पड़ेगी। इसलिए सतयुग त्रेतायुग में साल भर 12 घंटे के दिन और 12 घंटे की रात ही होगी। तो लंबे दिन छोटे रात, छोटे दिन लंबे रात तब होते जब पृथ्वी झुकी हुई रहती। सीधी खड़ी होगी तो 12 घंटे के 12 दिन और रात होंगे, इक्वल डे इक्वल नाइट। अगला परिवर्तन यह होगा कि पृथ्वी का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाएगी, स्टेबल। हम जानते हैं सूर्य का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी पहले से स्थिर है। जब दोनों का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी स्थिर हो जाएगा तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी भी स्थिर हो जाएगी। मतलब सतयुग त्रेतायुग में पृथ्वी सूर्य से एक ही दूरी बनाए रखते हुए पृथ्वी की जो ऑर्बिट है वो पूरी गोल हो जाएगी। अभी चपटी है ना, उस समय गोल हो जाएगी क्योंकि एक ही डिस्टेंस साल भर है। तो जब गोल हो जाएगी तो साल भर सदा बाहर वसंत ऋतु, एक ही ऋतु होगी, सदा बाहर वसंत ऋतु। तो बाबा ने कहा है
उसका वैज्ञानिक कारण यही है। जब तक ऑर्बिट गोल नहीं होगा सदाबहार वसंत ऋतु हो ही नहीं सकती। अच्छा, अब जब सदाबहार वसंत ऋतु सतयुग त्रेतायुग के आधा कल्प में होगा तो उस समय साल कब पूरा हो गया पता ही नहीं चलेगा। पता चलेगा? अभी तो पता चल रहा है ना कि भाई ठंडी आई, अब साल पूरा होगा फिर जनवरी। सतयुग त्रेतायुग में न तो संडे मंडे होता है, ना जनवरी फरवरी होती है, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सतयुग त्रेतायुग में रोज पूर्णिमा होती है। इसका डिटेल फिर कभी बताएंगे, अभी समय कम है ना। रोज पूर्णिमा होती है और महीना तो बनता है पूर्णिमा और अमावस्या के कैलकुलेशन से बनता है। सतयुग त्रेतायुग में ना तो अमावस्या होते ना ग्रहण रखते, रोज पूर्णिमा होगी, रोज गुरुवार होगा, संडे मंडे खत्म। परंतु प्रकृति की व्यवस्था देती है जिससे पता चलता है साल पूरा हो गया। वो कैसे? क्योंकि साल पूरा हो गया पता चलेगा तभी तो लक्ष्मी नारायण अपनी वो कोरोनेशन डे मनाएंगे ना हर साल, जिसको दिवाली कहते हैं। वो क्या प्रकृति व्यवस्था देती है कि सतयुग त्रेतायुग के आधा कल्प में स्वर्ग के समय एक ऐसे विशेष प्रकार के फल और फूल होते हैं जिसको पकने में साल भर लग जाता है। जब वो फूल पकेगा, वो फल आएगा तो वो समझ जाएंगे कि अब साल पूरा हो गया, है ना। और उसी विशेष फल और फूल को लक्ष्मी नारायण सबको बांटते हैं, सबको गिफ्ट देते हैं। तो ये सतयुग, हमारा सतयुग स्वर्ग तो वंडरफुल है ना। हमारा बाबा वंडरफुल है और माया क्या है? माया बवंडरफुल है। बवंडर मचाती है, कहते हैं माया तूफान लाती है ना। उस तूफान से बचने के लिए बाबा युक्ति भी तो बहुत बताते हैं, है ना। खैर, तो ये सब अभी देखिए वर्तमान समय जो हम फिजिक्स पढ़ते हैं, पूरी फिजिक्स का जो आधार है ना वो केवल दो एनर्जी है, दो शक्ति है। वो कौन सी? एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति, दूसरा चुंबकीय शक्ति। बस अभी वर्तमान समय गुरुत्वाकर्षण शक्ति मैक्सिमम है, 100% है, और मैग्नेटिक फोर्स कम है, मिनिमम है, मान लो 25% है सपोज। विनाश के बाद जब ये परिवर्तन आएगा तो ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे। उस समय जैसे पृथ्वी सीधी खड़ी होगी तो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति मिनिमम हो जाएगी और मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स मैक्सिमम हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा उसका भी वैज्ञानिक कारण है, वो फिर कभी आपको बताएंगे। माना सतयुग में फिजिक्स के आज के फॉर्मूला वहां काम में नहीं आएंगे, नॉट पॉसिबल, फिजिक्स चेंज। इसीलिए सतयुग त्रेतायुग में आप देखते होंगे देवी देवताएं गहनों से लदे रहते हैं, उनको बोझ नहीं लगता। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कम है। दिन भर राज करते थकते नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। वहां पर पुष्पक विमान बहुत छोटे होते हैं, आजकल जैसा भारी भरकम एरोप्लेन जैसा नहीं होता है। पुष्पक विमान छोटे होते हैं और उसको उड़ाने के लिए आजकल जैसा भारी भरकम मशीन नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। तो ग्रेविटेशन फोर्स और मैग्नेटिक फील्ड, ये दोनों वैल्यू चेंज हो जाएंगे। सतयुग में ऑपोजिट हो जाएगा। अभी ग्रेविटेशन फोर्स मैक्सिमम, मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। सतयुग में उल्टा हो जाएगा, ग्रेविटेशन फोर्स मिनिमम हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम हो जाएगा। तो फिजिक्स की वैल्यू चेंज होगी। कहां फॉर्मूला काम आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो सतयुग में आज की फिजिक्स केमिस्ट्री वहां का काम में नहीं आने वाला है। इसलिए आज के वैज्ञानिक लोग जो उस फॉर्मूला के द्वारा सतयुग की हमारी बातों को गपोड़ा इसलिए समझते हैं और हम उनको समझते हैं, है ना। तो ये सभी वैज्ञानिक तथ्य है और ये बाबा ने धीरे धीरे, एक दिन की बात नहीं है, काफी समय से करते करते बाबा ने तो हमें ये भी बताया जो वैज्ञानिकों को मालूम ही नहीं है। हमारे यहाँ डॉक्टर पुष्पा पांडे जी है ना, उन्होंने कभी हमारा सुना होगा तो उन्होंने मुझे कहा, ज्ञान सरोवर आई थी तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना थ्योरी दीजिए।
हम अपने किताब में छापेंगे, उन्होंने छापा है पीछे नहीं है ना। तो पहला और दूसरे सत्र को मिला करके उसमें लिखा हुआ है ना। फिर आसाम की डिब्रूगढ़ की टीचर का बहन का फोन आया कि भाई वो किताब हमारे भाई किसी ने पढ़ा है, ये तो बहुत अच्छी चीज है, ये हमको असमिया लैंग्वेज में छपाना है, तो आपकी परमिशन चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आप छपाइए। तो उन्होंने छपाया। मैंने कहा इससे, क्योंकि बाबा एक मुरली है, मुझे इसकी डेट मेरे पास नोट है, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उस मुरली में बाबा ने कहा अंत समय में ये काल चक्र, माना सृष्टि चक्र का काल चक्र सबको बहुत आकर्षित करेगा, ये बाबा ने कहा। आज मैं पढ़ता हूं कि सचमुच ये बाबा ने तो पहले से ही कह दिया। इसका मतलब ये मॉडल बनेगा और इसके द्वारा सेवा होगी और अंत समय में लोग इसी से ही आकर्षित होंगे, ये तो बाबा ने पहले ही मुरली में कह दिया। मुझे वंडर लगा, मैंने कहा वाह बाबा, और ये भाग्य बाबा ने मुझ आत्मा को दिया, कितनी बड़ी बात है। थैंक्स बाबा, है ना, कि मुझे योग्य चुना, मुझे समझा, तो मुझे इस बात की तो खुशी है ना। खैर, तो इस तरीके से तो ये हमारा पहला और दूसरे सत्र में हम बताते हैं, पहले सत्र में हुआ पृथ्वी की 3 गति और उसके चलते क्या क्या परिवर्तन होता है, और दूसरे सत्र में है कि 3 गति क्यों होती है, इसका रीजन क्या है, तो वो सारा उसमें है। और तीसरे सत्र में है जो केवल बीकेज के लिए है, वो भी अलग चीज है, उसको मैं बहुत ही शॉर्ट में बता देता हूं कि मैक्सिमम जितने भी प्रश्न उठते हैं ना, वो ड्रामा के ऊपर ही उठते हैं, है ना। और ये प्रश्न तब तक उठते रहेंगे जब तक कि आपने इस ड्रामा के गहरे राज को नहीं जाना, समझा। अब ये ड्रामा का राज क्या है? देखिए, बाबा कहते हैं सृष्टि नाटक का खेल है, खेल बोलते हैं ना। आज दुनिया में जितने भी खेल है ना, चाहे क्रिकेट हो, चाहे लॉन टेनिस हो, टेबल टेनिस हो, गिल्ली डंडा हो, कबड्डी हो, कंचे, कोई भी खेल हो, हर एक खेल का एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होता है, नियम होता है, जिसके आधार पर हार और जीत का पैमाना तय होता है ना। तो इतना बड़ा सृष्टि नाटक का खेल, क्या इसका कोई नियम नहीं होगा, इसका कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होगा? जरूर होगा। तो हम आपको बताएं कि ये 5000 वर्ष का जो ड्रामा है, केवल 4 सिद्धांतों के आधार पर चलता है। 4 ही सिद्धांत है, वेरी सिंपल सिद्धांत, और यही उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। इसी के आधार पर आत्माओं का पद, पोजीशन, हार जीत का पैमाना तय होता है। 4 सिद्धांत, और इस ड्रामा के 8 अद्भुत विशेषताएं हैं। तो जब आप 4 सिद्धांत और 8 अद्भुत विशेषताओं को जान लेंगे, समझ लेंगे, तो सारे प्रश्नों का उत्तर, ड्रामा से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर इन्हीं के अंदर ही है। तो आपको शॉर्ट में डिटेल में बता करके केवल वर्बली बता देता हूं, ऐसे शॉर्ट में। ड्रामा का पहला सिद्धांत है, जो करेगा सो पाएगा। ये पहला सिद्धांत, अटल सिद्धांत। बाबा भी इस नियम को नहीं तोड़ता। बाबा कल की मुरली में बाबा ने कहा, मैं किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करता हूं। कल की मुरली, बाबा किसी के कर्म में दखल अंदाजी नहीं देता है, इंटरफेयर नहीं करता। बाबा ध्यान देगा, समझाएगा और डिटैच हो जाएगा। बाबा कहेगा करो ना करो तुम्हारी मर्जी, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, है ना। दूसरा सिद्धांत, जैसा करेगा वैसा पाएगा। और तीसरा सिद्धांत, अभी नहीं तो कभी नहीं, संगम युग के अभी के लिए। और चौथा सिद्धांत, अभी जो हमने चांस लिया, बाबा के बच्चे बने, ये हर कल्प हूबहू रिपीट होगा। ये 4 सिद्धांत, बस यही 4 सिंपल सिद्धांत, ये मुरली के पॉइंट है। यही 4 मूल सिद्धांत है जिसके आधार पर ड्रामा चलता है। अब ड्रामा की 8 विशेषताएं। पहली विशेषता, ये ड्रामा एक्यूरेट है। एक्यूरेट है। अब एक्यूरेट के 2 अर्थ होते हैं। पहला अर्थ है नथिंग रॉन्ग, जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, ठीक, एक्यूरेट है,
सब कुछ, कोई गलत नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक हो रहा है। एक सेंटर में हम गए थे, वहां पर हमने एक स्लोगन देखा, मुझे बहुत पसंद आया। वो स्लोगन था, घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक। घड़ी की टिक टिक कहती है सब ठीक ठीक, सब सही हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो, नथिंग रॉन्ग। ये एक्यूरेट का पहला अर्थ है। अब आप कहेंगे मेरे सामने कोई श्रीमत के विरुद्ध गलत काम कर रहा है, तो क्या वो एक्यूरेट है? क्या वो सही है? क्या वो गलत नहीं है? तो भगवान कहता है कि हाँ वो गलत है, परंतु एक्यूरेट गलत है, एक्यूरेट रॉन्ग है। कल पहले जो गलती की थी वही गलती कर रहा है, कोई नया गलती नहीं कर रहा है। हमें संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है, वो क्यों कर रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए, करना है। अरे आपके कहने से रुकेगा थोड़ी, उसकी अकल जो कहेगा वही करेगा ना। तो एक्यूरेट मतलब नथिंग रॉन्ग, नथिंग न्यू, समझ में है? केवल एक चीज को समझेंगे, दूसरे को नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक्यूरेट का परफेक्ट और सही अर्थ यही है, नथिंग रॉन्ग, नथिंग न्यू। दूसरी विशेषता, ये ड्रामा कल्याणकारी है। और राजा और मंत्री की कहानी सुनी है ना, उंगली कट गई और वो हुआ, कल्याणकारी है। हमारी टांग टूटी, कल्याणकारी है। उस समय पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है। तीसरी विशेषता है, ये ड्रामा न्यायकारी है। जो कुछ हो रहा है न्याय ही हो रहा है, न्याय अन्याय नहीं हो रहा है। हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, अन्याय दिखाई दे रहा है कि हमने इतनी मेहनत की और हमको क्रेडिट नहीं मिला, हमको ऊपर से लोग गाली दे रहे हैं, ऊपर से हमारे पर इल्जाम लगा रहे हैं, हमें नीचा दिखा रहे हैं। बाबा कहते जो होना है ना वही हो रहा है, जो न्याय होना चाहिए वही हो रहा है। भाई हमारा पिछले जन्मों का कोई कर्मों का हिसाब किताब होगा, हिसाब किताब चुप चुप करना ही करना है ना। अब 3 विशेषता हुई। चौथी विशेषता, इस ड्रामा में जितने भी पाठधारी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा अपना पाठ खुद पसंद करती है। भगवान नहीं कहता भाई तुम इस बार भिखारी बन जाओ और फलाना तुम राजा बन जाओ, नहीं। हम अपने कर्मों के द्वारा अपना पाठ खुद पसंद करते हैं। अष्टरत्नों को शिव बाबा ने नहीं कहा कि तुम, वो तो हमने कर्मों के द्वारा बने ना, पुरुषार्थ किया। पढ़ाई तो सबके लिए एक ही है, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, है ना। अब 5वीं विशेषता, इस ड्रामा में जितने भी पाठधारी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा की विशेषता, कैपेसिटी, क्षमता अलग अलग है। हर एक की कैपेसिटी अलग अलग है। मेरा नुकसान मेरा फायदा उसके जिम्मेवार मैं खुद हूं। हाँ, दूसरी आत्मा उसकी निमित्त बन सकती है, उसकी निमित्त बनेगी, परंतु वो इसीलिए वो दोषी नहीं है। इसीलिए 5वीं विशेषता ये हुई कि हर एक आत्मा निर्दोष है। क्यों? क्योंकि हर एक आत्मा की कैपेसिटी अलग है। एक 5 वाट का बल्ब है, वो 5 वाट की रोशनी देगा भाई। एक 1000 वाट का बल्ब है, वो 1000 वाट की रोशनी देगा। तो 5 वाट के बल्ब से आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि 1000 वाट की रोशनी दे दे? अरे भाई उसकी कैपेसिटी उतनी है, उसकी फिलामेंट कैपेसिटी उतनी है। इसलिए हर एक आत्माओं की कैपेसिटी, अकल, समझ अपनी अपनी है। उसके हिसाब से अपना जो भी कर्म कर रहा है राइट कर रहा है। आप पूछोगे वो लॉजिक देगा, इसलिए मैंने ऐसा किया, क्या गलत किया, उल्टे आपसे पूछेगा। हर एक आत्मा अपनी अकल से जो कुछ कर्म कर रहा है सही कर रहा है। इसका मतलब, इसीलिए वो निर्दोष है। इसका मतलब यह नहीं है कि वो जो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसका सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि जो करेगा सो पाएगा, वो सिद्धांत तो काम करेगा। इन विशेषताओं को समझने से हमारे व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाएंगे। हर एक आत्मा निर्दोष है, निर्दोष समझो। 6वीं विशेषता, पूरे 5000 साल के दौरान हर आत्मा को 3/4 सुख मिलेगा, 3/4 सुख। चाहे कोई आत्मा 5000 साल का पाठ बजा रही है तो उसको 5000 साल का 3/4 सुख माना, द्वापर के अंत तक। कोई
आधा कल द्वापर युग से पाठ बजा रहा है, उसको 2500 साल का 3/4 सुख मिलेगा, जब से आया अंत तक। कोई एक जन्म का पाठ बजा रहा है तो उसको एक जन्म का 3/4 सुख मिलेगा। हर एक आत्माओं को अपने अपने समय का 3/4 सुख मिलना ही मिलना है। बाबा कहते हैं ना, आधा सुख हो आधा दुख हो तो मजा ही नहीं आए। 3/4 सुख होने के कारण आत्माओं को इंटरेस्ट होता है, क्योंकि परमधाम में आत्माओं को न सुख की अनुभूति, न दुख की अनुभूति, न शांति की अनुभूति, न अशांति की अनुभूति। वहां तो आत्मा सोई हुई है। सुख दुख आनंद असुख सब यहीं पर ही है। तो आत्माओं को यह पाठ बजाने के लिए आकर्षण होता है, तो आत्मा यहां पाठ बजाने आती है, क्योंकि 3/4 सुख है। सातवीं विशेषता है, पूरे 5000 साल के दौरान जितने भी सेकंड होते होंगे, उसमें से एक भी सेकंड उन 5000 साल के अंदर किसी भी एक सेकंड से मैच नहीं होगा। जिसको बाबा कहते हैं एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। इसके भी 3 अर्थ होते हैं, वो डिटेल है, वो मैं नहीं ले रहा हूं, है ना। एक सेकंड ना मिले दूसरे सेकंड से। और 8वीं विशेषता है, ये ड्रामा 1 वे ट्रैफिक है। आत्माएं परमधाम से इस सृष्टि पर पाठ बजाने आ सकती है, अपने आप वापस जा नहीं सकती है। 1 वे ट्रैफिक। हम सबको वापस ले जाने के लिए शिव बाबा को भी आना पड़ता है। बाबा कहते मैं भी ड्रामा में बंधा हुआ हूं। एक मुरली में बाबा ने कहा, मैं न आऊं तो चक्र फिरे ही नहीं, सत्युग आवे ही नहीं। बिल्कुल सही बात है। हमको कौन बनाएगा, कौन वापस ले जाएगा? हमें तो पता ही नहीं है कि मुझे जाना कहाँ है ना। भक्ति मार्ग में तो बहुत सारी बातें, गरुड़ पुराण कितनी भयानक, कुछ सारे जो कुछ है ही नहीं, है ना। भक्ति मार्ग अंधश्रद्धा है। तो ये 8 विशेषताएं आपको बताई। 1 वे ट्रैफिक है ना। तो ये 4 सिद्धांत और 8 विशेषताओं को जब आप डिटेल में समझेंगे तो ड्रामा के संबंधित सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इसी के अंदर मिलेंगे। ओम शांति। आपका बहुत समय ले लिया। नहीं, तीसरा सत्र नहीं है, वो दोनों सत्र है ना, वो भी शॉर्ट में है। हाँ जी, तीसरा अभी शूटिंग हुई नहीं है, वो देखा है। हाँ जी, हाँ जी। मुझसे भी अच्छी बात और हो सकती है। भाई साहब फिर से हमारे बीच में आए, बहुत जल्दी समय निकाल के, क्योंकि अभी आपने जितना सुनाया उससे अभी सबका दिल भरा नहीं। हम मॉडल लेके आएंगे, छोटा मॉडल है। मॉडल भी लेके आएंगे। अभी तो अचानक का पाठ था आपका, इसलिए हम सब आत्माओं के लिए ये बड़ी सौभाग्य की बात है। तो भाई जी का हम दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और बाबा आज जबलपुर से बाहर निकलने के पहले हम डेट फिक्स कर लेंगे। तो ये तो क्लास है, लेकिन भट्टी जो और आत्मा को चार्ज करने वाले, जैसे भाई जी ने सुना है कि नाम भट्टी कराते हैं, तो मधुबन तो जाना इसका सबका संभव नहीं हुआ। तो भाई जी अब मधुबन के पूरे प्रतिनिधि बन के बहुत जल्दी जबलपुर में आएंगे, वहाँ तो फिर से दिल से भाई जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपने जो सुनाया हम सभी पॉइंट याद रखेंगे और इसको प्रैक्टिकल जीवन में लाएंगे। तो आप सबको भी बहुत